नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की हमारी जो डिस्कशन है वो एमबीबीएस अब्रॉड स्पेशली यूरोपियन कंट्री उसके सर्विस चार्जेस के बारे में मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पर, क्योंकि मार्केट के अंदर ये छोटी छोटी कंट्रीज़ में जो बच्चे जाते हैं तो उससे जो सर्विस चार्जेस है उससे भी आपको जो सर्विस चार्जेस है कम मिल सकते हैं अगर आप क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू अपना एडमिशन और वीज़ा अप्लाई करते हैं एमबीबीएस के लिए यूरोपियन कंट्रीज़ में। तो अभी आपने ये भी कंपेयर करना है, मेरे पास मैंने एक बता दिया नोट ए सिंगल कंट्री कि मैं एक सिंगल कंट्री के ऊपर डिपेंड हूँ। यूरोप के अंदर फॉर एमबीबीएस हमारे पास वहाँ पर 15 से 16 कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर हम एमबीबीएस का एडमिशन डालते हैं। अभी पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, बच्चा मेरे पास आता है और अपना बजट बताता है और उसके परसेंटेज देखे जाते हैं, उसका आईक्यू चेक किया जाता है, ये भी चेक किया जाता है कि क्या बच्चा उन यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्ज़ाम ब्रेक कर सकता है या नहीं कर सकता, उसके बाद हम सजेस्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज मैंने लाटविया की एमबीबीएस की वीडियो डाल दी है, मैं लाटविया को प्रमोट कर रहा हूँ और आप सिर्फ लाटविया की वीडियो देख के ही अपना माइंड सेटअप बना लें कि मैंने लाटविया में जाना है। मे बी आपको लाटविया से बेटर भी ऑप्शंस प्रोवाइड किए जा सकते हैं। और इवन इस वीडियो के अंदर दिस इज़ आवर गारंटी, मैं गारंटी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि जो सर्विस चार्जेस हैं जितने भी अनदर कंसल्टेंट हैं जो एमबीबीएस को प्रमोट करते हैं उससे हमारे कम मिलेंगे और बहुत ट्रांसपेरेंट मिलेंगे। कहीं पर भी कोई भी हिडन चीज़ बताकर आपसे पैसे लेने की कोशिश नहीं की जाएगी। दूसरा, अभी हमारे पास एक कंट्री नहीं है, मैंने फिर बता दिया 15 से 16 कंट्रीज़ है। तो अभी आप मेरे पास आते हैं तो मैं शेंगन की आपको कंट्री है, लाटविया है, लिथुआनिया है, एस्टोनिया है, चेक भी है, हंगरी भी है, पोलैंड भी है, स्लोवाकिया है, स्लोवेनिया है, क्रोएशिया है, ग्रीस है, माल्टा जैसी भी है, इटली में ट्राई, जैसे आप इटली के लिए आपका अड़ गया कि मैंने इटली में मैं ट्राई है 50-50 चांसेस है, वी कैन पुट द एप्लीकेशंस देयर। रोमानिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, रोमानिया, बुल्गारिया और साइप्रस, ये 3 कंट्रीज़ यूरोपियन है। तो अभी डिसीज़न आपका है कि अभी आपने कौन सी यूनिवर्सिटी और कौन सी कंट्री के अंदर अपना एमबीबीएस का एडमिशन डालना है। मुझसे सजेशन पूछेंगे तो मैं अपनी ओर से बेस्ट बताऊंगा। और मैं आज से ही नहीं ये एमबीबीएस को प्रमोट कर रहा हूँ, पिछले 2-3 साल से एमबीबीएस को मैंने प्रमोट करना स्टार्ट किया है, क्योंकि हमें अच्छा एक्सपीरियंस है यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ। इवन यूरोपियन नहीं, अनदर कंट्रीज़ में भी हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स फॉर जनरल स्टडीज़ के लिए भेजते हैं। तो अभी मैं रोमानिया की, बुल्गारिया की में बच्चे अभी काफ़ी भेजे हैं। अभी इस साल भी जिन बच्चों ने जाना है उनके काफ़ी बच्चों के एडमिशन्स भी आ चुके हैं, लेकिन स्टिल दे आर लुकिंग कि हम मई वाला जो मई में हमारा नीट का एग्ज़ाम होना है उसको अपेयर करके फिर देखें कि मैं यूरोप में जाऊं जहां इंडिया में। मैंने फिर बता दिया, इंडिया में प्रैक्टिस करनी है। अगर शेंगन का जितना बजट है इंडिया में सीट मिल जाती है तो सबसे पहले मैं प्रायोरिटी आपको दूंगा कि आप इंडिया में अप्लाई करें इंस्टेड ऑफ यूरोपियन या शेंगन कंट्रीज़, क्योंकि आपकी मेन डेस्टिनेशन इंडिया है। मतलब अगर आपको इंडिया के अंदर 70-80 लाख रुपए में सीट मिल रही है तो गो फॉर इंडिया इंस्टेड ऑफ फिर। हाँ, आपका एम ये है कि मैंने यूरोपियन कंटिनेंट, 7 कंटिनेंट है, एशिया कंटिनेंट है, यूरोपियन है, साउथ अमेरिकन कंटिनेंट है, तो नॉर्थ साउथ अमेरिकन है, ये जो कंटिनेंट है आपने डिसाइड करना है कि मैंने पूरे एक कंटिनेंट के अंदर जब फॉरेन में जाके एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करनी है, फिर मैं रिकमेंड करूँगा कि ठीक है आप अपना जो तवज्जो है यूरोपियन कंट्रीज़ में हम आपका एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं। बच्चे का टेस्ट क्या बनता है? बच्चा कहता है कि सर मैंने तो यूके में ही प्रैक्टिस करनी है। अभी ये बताइए, लेकिन मैं यूके का बजट अफोर्ड नहीं कर सकता। यूके का बजट कितना है? 35 से 40 लाख रुपया प्लस 80% इन 12th प्लस बीकेट यूकेट एग्ज़ाम प्लस आईएलटीएस भी चाहिए 7 बैंड और ग्रुप डिस्कशन। ये सारी चीज़ें ब्रेक करने के बाद फिर यूके की एबीसी स्टार्ट होती है एमबीबीएस की। तो मैंने इतनी सी वीडियो में जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता दी है यूके के प्रोसेस के बारे में। लेकिन अभी ना आपका बजट है, ना ही आपके 80% है, ना ही यूकेट वीमेट एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, ना ही आइल्स कर सकते हैं, तो देन मैं आपको ऐसी कंट्री सजेस्ट कर सकता हूँ शेंगन के अंदर कि अगर आपकी एमबीबीएस वहाँ की है तो आप विदाउट एनी प्रॉब्लम यूके में प्रैक्टिस कर सकते हैं। देयर इज़ ए नंबर ऑफ रिलैक्सेशंस हैं वहाँ पर यूके में प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन आइल्स का एग्ज़ाम आपको ज़रूर क्लियर करना पड़ेगा। तो वो भी ऑप्शंस मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। अभी मैं जो मेन बताना चाहता हूँ सर्विस चार्जेस के ऊपर, तो सर्विस चार्जेस ओपनली बता रहा हूँ। और आप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है?
ऊंची दुकान और फीका पकवान वाला सिस्टम है। जो पर्सन आपसे 50,000 रुपया मांगता है MBBS के नाम पे, आप इमीडिएटली डाल देते हैं 50,000 रुपया सिर्फ जस्ट रजिस्ट्रेशन का, कि आपको मैंने शेंगन में या रशिया में या व्हाट्सएवर कंट्री में भेजना है, 50,000 रुपया डिपॉजिट करें। MBBS की डिग्री को देखते हुए आपके मुंह में पानी आ जाता है। आप 50,000 रुपया विदाउट एनी सोचे हुए, अगर आप उस कंसल्टेंट की सर्विस भी ले रहे हैं ना, एटलीस्ट उसकी वीडियो अनदर कंसल्टेंटों के साथ कंपेयर करें, हमारे साथ कंपेयर कर लें, उसके बाद 50,000 रुपया डालें। तो हमने वो 50,000 नहीं लेना, हम 15,000 रुपया लेंगे एडवांस में, 15,000 आपसे लेंगे एडवांस में कि दीजिए हमें 15,000, हम आपका प्रोसेस, नोट ए सिंगल कंट्री की मैं लाटविया में ही डालूंगा। एटलीस्ट अगर लाटविया में जा रहे हैं जहाँ शेंगन की कंट्री है, एटलीस्ट अनदर शेंगन कंट्री के साथ लाटविया को भी कंपेयर करें कि कौन सी कंट्री की पॉपुलेशन है। लाटविया के साथ कंपेयर करता हूँ, लाटविया में कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं और उस जिस कंट्री में जा रहे हैं वहाँ पर कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लाटविया की ट्यूशन फीस कितनी है, उस यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस कितनी है, लाटविया की वो यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्टैंड करती है जिसमें आप जा रहे हैं, तो जिस कंट्री में और शेंगन की वो कहाँ पे स्टैंड करती है, इनसाइड द यूरोपियन कंट्री या वर्ल्ड वाइड। तो उसको देखने के बाद कंपेयर करें और साथ में सर्विस चार्जेस को जरूर देखना है। ठीक है जी, मैं 15,000 में शेंगन की आप कहो कि सर 4 कंट्रीज में डालो, 4 यूनिवर्सिटीज़ में डालो, वी कैन प्रोसीड द एप्लीकेशन फॉर दिस 15,000। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है कि जब आपका एडमिशन आ जाता है, एडमिशन के बाद फिर हम 15,000 रुपया लेते हैं, 15,000 मोर ले लेते हैं, क्योंकि उसके बाद हमने आपका वीज़ा सारा कुछ प्रोसेस करना होता है। मैं अपने सर्विस चार्जेस बता रहा हूँ। अभी आप देखिए कि आपने अगर लाटविया में MBBS करने के लिए किसी अनदर कंसल्टेंट के थ्रू जाना है या किसी अनदर कंसल्टेंट के थ्रू MBBS के लिए अब्रोड जाना है, तो वो आपको MBBS के नाम पर कितने पैसे लेता है। तो हमारा 30,000 रुपया आ गया, एडमिशन के बाद 15 से या 20,000 रुपया, डिपेंड है कि कहाँ पर आपका एडमिशन ऑर्गेनाइज करवाया है। उसके बाद हमारी फीस कब है, जब बच्चे का वीज़ा स्टैंपिंग हो जाता है पासपोर्ट के ऊपर, तो उसके बाद हम अपनी बाकी सर्विसेज लेते हैं। वो सर्विस चार्जेस कितने हैं, दिस इज अगेन डिपेंड ऑन कंट्री टू कंट्री। 2,000 यूरो से लेकर 3,000 यूरो तक के हैं, अप टू जे सर्विस चार्जेस हैं। यूरो में मैं क्यों यहाँ पर बता रहा हूँ, क्योंकि हमारी वीडियोस को वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ में देखा जाता है, USD या यूरो में ही हम सर्विस चार्जेस बताते हैं। कि अगर कोई श्रीलंकन है या कोई अफगानी स्टूडेंट हैं या मिडिल ईस्ट के स्टूडेंट हैं, दे कुड नॉट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ इंडियन रुपीज़, तो दैट रीज़न वी आर मेंशनिंग दैट अमाउंट। तो अभी वो फीस कब लगनी है, जब आपका वीज़ा आ जाएगा। तो इसके अंदर कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, नॉट ए सिंगल हिडन चार्जेस। मैं आपको कहूँगा कि वन टाइम आपने वहाँ कंट्री में जाकर देने हैं, वन टाइम मेरा वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव आएगा जो आपको एयरपोर्ट पे रिसीव करेगा, आपको रेजिडेंसीज लेकर देगा, व्हाट्सएवर। दिस इज़ ओनली द मोटिवेशंस कि आपसे हम पैसे किस वे से निकलवाएं आपकी पॉकेट से। बट आइदर आपने शेंगन में जाना है या अनदर भी किसी कंट्री के अंदर जाना है, तो क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। अनदर छोटी छोटी कंट्रीज़ की बजाय, मैं जो अनदर छोटी छोटी कंट्रीज़ में आप MBBS करने के लिए जाते हैं, किर्गिस्तान या व्हाट्सएवर कंट्रीज़ में, उनकी बजाय आप शेंगन से आपका बजट नहीं बन पाता, नर्सिंग जैसे, फिजियोथेरेपिस्ट जैसे प्रोग्राम कर सकते हैं, जिनकी फ़ीस कितनी है आपकी 4,000 यूरो से लेकर 7 या 8,000 यूरो की है पर ईयर की। डिपेंड है वो कौन सी है, लाटविया, लिथुनिया, एस्टोनिया, हंगरी, ऐसी कंट्री है, रोमानिया भी है, बुल्गारिया भी है, साइप्रस भी है। इन कंट्री से आपको हम नर्सिंग के ऑप्शंस प्रोवाइड करवा सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के ऑप्शंस प्रोवाइड करवा सकते हैं। इवन आप मुझे अनदर फील्ड बताएं कि मैंने मेडिकल फील्ड में ही कुछ करना है, तो मैं इकोनॉमिकली कुछ करना है, तो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि आपको बेस्ट से बेस्ट क्या करना चाहिए। हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस है। अभी आपने कहीं पर भी जाना है MBBS के लिए, एटलीस्ट हमारी वीडियोस को आप उन अदर कंसल्टेंटों की वीडियो के साथ कंपेयर करें, और हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं। इवन अगर आप चाहते हैं इसी 15,000 में मैं IMET में भी अपेयर होना, IMET में भी आपकी पूरी की पूरी असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। IMET से रिलेटेड हमारी नंबर ऑफ वीडियोस उनके अंदर फैक्ट है, तो वो भी वीडियो अनदर IMET वालों से कंपेयर कर लें। उसमें क्या करवा कर देंगे, आपके डॉक्यूमेंटों की प्रिपरेशंस, क्या क्या डॉक्यूमेंट, कहाँ से ई-सनद करवाना है, कहाँ से आपने HRD करवानी, कैसे अपोस्टल करवाना है, आपका प्री एनरोलमेंट किस वे से करवाना है, DOB किस वे से करवानी है, आपका एडमिशन कैसे आएगा, और आपका वीज़ा किस वे से अप्लाई किया जाएगा, ये सारी की सारी फॉर्मेलिटीज़ करवा दें। इवन अगर आप शेंगन में पहुँच जाते हैं और यूरोपियन कंट्रीज़ में पहुँच गए अभी, तो उसके बाद आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर एक बार फिर इटली की ट्राई करूँ MBBS के लिए, IMET वहाँ पर ब्रेक करूँ, वहाँ पर ब्रेक करने के बाद फिर इटली में आपने कैसे वहाँ से रीलोकेट होना है, उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। इवन आप इनसाइड यूरोपियन कंट्री में है, शेंगन में है, एज ए स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आइदर MBBS या अनदर, आपकी मैरिज हो जाती है, अपने अपनी स्पाउस को
साथ में स्टूडेंट डिपेंडेंट उस कंट्री के अंदर इनवाइट करना है तो क्राउन इमिग्रेशन उसमें भी आपकी हेल्प कर सकती है। इवन आप ऑलरेडी EU कंट्रीज़ के अंदर हैं, आपके पेरेंट्स ने, आपके सिबलिंग्स ने आपको मिलने के लिए ना, टूरिज्म के लिए वी कैन हेल्प यू कि उनके वीज़ास कैसे अप्लाई करवाने हैं। इवन कल आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि हम भी वहां पर सेटल हो जाएं शेंगन कंट्रीज के अंदर, तो उनके लिए क्या ऑप्शन है, क्राउन इमिग्रेशन वो भी ऑप्शंस प्रोवाइड करेगी। तो अभी आपने अपनी MBBS की एडमिशन अगर फॉरेन कंट्रीज में लेनी है तो वहां से ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी है कि उस कंसल्टेंट के पास क्या क्या सर्विसेज हैं और कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज है जहां पर वो आपको MBBS के अलावा भी अनदर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। तो क्राउन इमिग्रेशन के चैनल के ऊपर इस टाइप की नंबर ऑफ वीडियोस अगर इनको भी देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को ब्राउज करके देख सकते हैं। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो चले उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।